साथियों बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज प्रसारित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों आज की इस कहानी में हमारे साथ हैं विशाल जी। तो विशाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। हेलो सर। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, जी जी। मुझे इनवाइट करने के लिए। जी तो विशाल जी, जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम हर रोज रात्रि 8 बजे प्रसारित होता है, तो विशाल जी हालांकि आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप हमारे दृष्टिबाधित समाज में एक ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर शुरुआत करेंगे यहीं से कि मतलब कैसे ऑनलाइन अर्निंग कितना इजी है एक दृष्टिबाधित साथी के लिए। सर देखो, वैसे प्रॉब्लम्स तो बहुत आती है जी क्योंकि जी। हमें दोनों जगहों से देखना पड़ता है। पहले तो एक्सेसिबिलिटी देखनी पड़ती है हम्म। कि वो कितना ज्यादा एक्सेसिबल होगा प्लेटफॉर्म हमारे लिए, हम्म। और कितना हम उसमें कर पाएंगे, कितना हमारे स्क्रीन रीडर्स वगैरह चल रहे हैं। और दूसरा कि समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी क्योंकि जी। सारी चीजें फोटो और पीडीएफ में आते हैं, हम्म। तो उनको समझाना पड़ता है। तो बाकी अगर एक बार अगर हम किसी को समझा देते हैं तो उसके बाद वो मुश्किल नहीं होता है, कर लेते हैं लोग। बट जब मैं आया था 3 साल पहले, मैं 2020 से हूँ, तो अच्छा मुझे अच्छा। स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था, ना ही कोई समझाने वाला था। सारा हम्म। कुछ मैंने यूट्यूब से देख देख के ही सीखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी 2020 से आप ये काम कर रहे हैं। हाँ, 2020 से मैं ऑनलाइन अर्निंग में। अच्छा अच्छा, तो 2020 से और 2023 चल रहा है, यानी करीब करीब 2.5-3 साल का ये समय हो गया है सफर। तो हाँ आपने क्या महसूस किया है 2.5-3 साल के समय में, मतलब क्या बेनिफिट्स है इसके एक दृष्टिबाधित के लिए, और क्या इसके मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है इसके एक सर, दृष्टिबाधित पहले के मैं लिए। आपको अगर मेरिट्स के बारे में बताऊं तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जी जी। जिनको मोबिलिटी से प्रॉब्लम है, जिनको बाहर जाने से प्रॉब्लम है, जिनको लगता हम्म। है कि मैं बाहर जाके करूंगा तो लोग मुझे दो बातें बोलेंगे या मुझे हम्म। डिसेबल बोल के चिढ़ाएंगे, ऐसा डर रहता है हमारे अंदर। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का आपको डर नहीं रहता है, कोई भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है। हम सारा कुछ हमारे मोबाइल से ही करते हैं। बिल्कुल ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई ज्यादा टाइम नहीं होता, सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें कितने टाइम तक काम करना है। हम्म। जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना ज्यादा हमें पैसा मिलेगा। हम्म। और इसका डीमेरिट्स एक है, ये है कि अगर भी हम घर से तो कर सकते हैं वो सब कुछ तो सही है, बट बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे, फिर वो घर में ही रह जाएंगे फिर। हम्म। तो ये एक थोड़ा सा डीमेरिट है। बाकी अगर बाहर जाते हैं तो वो अपना मोबिलिटी वगैरह भी इम्प्रूव करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो विशाल जी, आपसे जुड़ना चाहेंगे कि मतलब ये जो प्लेटफॉर्म आप बता रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग वगैरह, तो आप ये बताइए कि इसमें मतलब कितना अर्निंग हो सकता है और कैसे इसमें वर्क कैसे करना है। हाँ, तो सर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे अगर हम कोई प्लेटफॉर्म को अगर लेते हैं, जैसे कोई न्यू प्लेटफॉर्म आ रहा है मार्केट में, हम्म। तो अर्निंग आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा वर्क कर रहे हो। अब मिनिमम मैं अगर आपको बताऊं तो 5 से 10 हजार रुपये महीना आप स्टार्टिंग में कमा सकते हो। कोई जी जी। ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है उसके लिए, क्योंकि हम्म। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे अगर आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुने, तो स्टॉक मार्केट में लोग बहुत कमाते हैं। हम्म। स्टार्टिंग टाइम में जिसके पास नॉलेज होती है वो भी कमा लेता है, बट लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी कर लेते हैं, तो कुछ लोगों को डर भी लगता है स्टॉक मार्केट से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो बहुत डर लगता है क्योंकि मतलब ये सब ऊपर नीचे क्या होता है स्टॉक मार्केट से, हालांकि मुझे खुद भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, नहीं सर, मैं जब आया था तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि फाइनेंस से लोग अपडेट नहीं रहते। लोग सोचते हैं कि भाई हम कुछ भी करेंगे, जैसे कोई पॉपुलर कंपनी है तो उसमें पैसा डाल देते हैं, बट हम्म। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। फाइनेंस न्यूज से अगर आप अपडेट रहते हो तो आपको पता होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, हम्म। तो आप बहुत प्रॉफिट कर सकते हो। बट लोग न्यूज से अपडेट नहीं रहना चाहते, लोग सिर्फ कुछ कंपनियों का नाम जानते हैं और फिर अपडेट कर देते हैं। बिल्कुल बट ऐसा बिल्कुल। आपको नहीं करना चाहिए, आपको रिसर्च वगैरह करनी चाहिए, आपको यूट्यूब पे फॉलो करना चाहिए। फाइनेंस न्यूज सबसे अच्छी है जहाँ से आप स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकते हो। और ऑनलाइन अर्निंग में मैं आपको बताऊं तो फ्रीलांसिंग भी होती है, जहाँ पे आप अपने टैलेंट को शो कर सकते हो। टैलेंट आप अपना, फॉर एग्जांपल अगर आपको वेब डिजाइनिंग आता है तो आप वेब डिजाइनिंग का काम लोगों को देके आप उनसे पैसा ले सकते हो। आप किसी का वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, आप किसी के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो, किसी के लिए आप वीडियो एडिटिंग कर सकते तो हो, जो ये भी आपका जी जी टैलेंट जी, तो ये अभी जो आपने बताया वेब डिजाइनिंग और एप्स एप्स निर्माण, तो ये क्या है दृष्टिबाधित के लिए आसान है करना। है। हाँ, एक बार अगर वो लोग सीख लेते हैं तो आसान है, कोई भी इतना ज्यादा
मतलब प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट लोगों को स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हम लोग नहीं कर पाएंगे या हम लोग कैसे डील करेंगे क्लाइंट के साथ। बट इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी जी। मेरे पास स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, तो लोग हमें कहेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें। ऐसे भी हम्म। लोग हमें बोल सकते हैं। जी जी, बट बिल्कुल बिल्कुल। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। हम्म। लोगों को आपकी डिसेबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, जी जी, बिल्कुल उनको काम से मतलब और है भाई, न काम होना उनको चाहिए। काम से मतलब है, जी जी। और ना ही उनको कोई आपसे फेस से मतलब है। मैं लोगों को बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग पे अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो आप अपना रियल पिक्चर लगा के रखो, जिससे लोगों को ट्रस्ट हो जाए कि आप रियल पर्सन हो। हम्म बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारा फोटो सही नहीं आता, हमारा फेस सही नहीं है, तो किसी को मतलब नहीं है उससे, वो तो हम बस सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप काम कर सकते हो, स्टार्टिंग में हो सकता है 2-3 दिन आप काम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे क्लाइंट से, थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे हो जाए बातें, बट तभी तो हम सीखेंगे। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये बात बिल्कुल, क्या लाइन आपने बोली है, बिल्कुल हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे और कैसे लाइफ को अपने इजी बनाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। जो लाइफ हाँ में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब प्रॉब्लम्स को तो एक ना एक दिन हमें फेस ही करना पड़ता है। और भाई अर्निंग तो सबको करनी है, अपना लाइफ चलाने के लिए तो अर्निंग सबको करनी है। नहीं करनी है। और बाकी तो कंपटीशन के बारे में तो आप जानते ही हो सर, बाहर जी कितना कंपटीशन अभी चल रहा है। जी जी। अब तो आपको तो ये भी पता है कि राइटर्स के लिए जब भी हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं आजकल, वहां पे भी इतना प्रॉब्लम हो गया है। हम्म। तो उससे अच्छा तो हम घर पे बैठे अगर कर सकते हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा अच्छा खासा इनकम हो रहा है, तो हम इससे भी तो कर सकते हैं सर अपना शुरुआत। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विशाल जी, जैसा कि ये तो बात हो गई आपके परफॉर्मेंस, आपके जो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। हम इसके दूसरे पहलू की तरफ चलेंगे, आपके जीवन के पहलू की तरफ। तो कैसा संघर्ष रहा आपके जीवन का, ये चीज़ हमें बताएं। मतलब कैसे आपने अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग की, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट के लिए पढ़ाई स्टार्ट करना, ब्रेल सीखना, पढ़ाई को आगे बढ़ाना एक थोड़ा समस्या रहता है, तो आपने कैसे किया ये सब? ओके सर, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक बहुत स्टार्टिंग से बताता हूँ थोड़ा सा, जी जी। कि एक्चुअल में जब मैं बॉर्न हुआ था, जी जी। तो 3 से 4 महीने तक तो घर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बिल्कुल। कि ऐसे है करके। बट जब कुछ ऐसे नहीं देख रहा है सही तरीके से, तो डॉक्टर्स वगैरह को शो किया था, तो वहां पे पता चला था कि मतलब ऐसा ऐसा है। तो बाई बर्थ ही है मेरे, ये जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है टोटली, तो हम्म। बाई बर्थ ही है। तो फिर जब घर में पता चला तो माहौल वैसे ही हो गया था कि बिल्कुल। क्या है, ऐसा ऐसा हो गया इनके साथ। तो फिर तो कोई इतना ज्यादा केयर नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ, 2-3 साल का जब मैं हो गया, तो तब मेरे मम्मी वगैरह डिमांड करने लगी कि स्कूल में डालना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए। हम्म। बट कुछ लोग तो बोल रहे थे कि पढ़ा के क्या करोगे, कुछ नहीं होता इन लोगों का, ऐसा बहुत कुछ बोल रहे थे। आई थिंक 2 या 3 साल तो उसी में वेस्ट हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। बट सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से मैं स्कूल जा पाया हूँ। जिद की वजह से आप बोल सकते हो कि मम्मी ने जिद की थी उस टाइम कि मुझे पढ़ाना है, हम्म। तो उनकी वजह से मैं स्कूल जा पाया। और रिसेंटली मैंने पास किया था 10th 90 परसेंटेज से। क्या बात है यार, क्या बात है। नाइन्टी सीरियसली बोल। परसेंट अपना 10th मैंने पास किया। और 90%? हाँ, वाह वाह, क्या बात है, मेरा तो 55 है यार। तो बहुत जब अच्छा। फिर लोगों को लगने लगा कि हाँ कुछ तो कर सकता है, हाँ। तो फिर जब अभी 11th 12th में मेरा मन था कि मुझे कॉमर्स लेना है। अच्छा। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि भाई कॉमर्स लेना है, आप अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप नहीं कर पाओगे, ग्राफ आ जाते हैं। बट मेरा तो जिद ये था कि मुझे अकाउंट्स लेना है। बिल्कुल। और मेरा एक और जिद भी था कि मुझे अभी नॉर्मल स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि मेरा 10th तक तो हिस्सा था हम्म। पूरा हमारे ब्लाइंड स्कूल्स में ही हुआ है। हम्म। बट मेरा जिद था कि अभी नॉर्मल में जाना है। हम्म। तो फिर मैं गया, कुछ लोगों ने मेरा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया, हम नहीं लेंगे, हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। हम मतलब वो लोग कहते हैं कि भाई नहीं, आप इनको स्पेशल कॉलेजेस में ही डाल दो, यहाँ पे तो नहीं होगा। हम्म। बट फिर लास्ट में मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, एक कॉलेज में, हम्म। और वहाँ पे मैं कॉमर्स में पढ़ाई अभी कर रहा हूँ। हम्म। और कॉमर्स के साथ वहाँ पे कुछ कोर्सेज भी आपको दिए जाते हैं, जैसे लाइफ स्किल्स हो गया, सीए वगैरह का। हम्म। सी एस तो सी पी टी और क्या क्या होता है? हाँ, आपको वहाँ पे 3-4 कोर्सेज मिलते हैं।
हम्म। तो वहां पे भी फिर मेरे पास क्वेश्चन मार्क आ गया था, क्योंकि जब मैं एडमिशन के लिए गया था, ठीक है हम कॉमर्स तो ले रहे हैं, कॉमर्स से हम 11 12 तो पास कर लेंगे, क्योंकि हम्म। हम तो कॉमर्स के मन से ही गए थे। हम्म। बट जब हम वहाँ पे इंटर हुए तो वो लोग कहते हैं कि कॉमर्स के साथ आपको एक और कोर्स लेना पड़ेगा, हम्म। चाहे आप सीए लो, लाइफ स्किल्स लो या लॉ लो। हम्म। तो फिर मेरे पास एक और क्वेश्चन मार्क आ गया, चलो कॉमर्स तो हम जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे सेल्फ स्टडी से, हम्म। बट ये सीए वगैरह हमसे कैसे मैनेज होगा? हम्म। कि हम तो, आपको पता ही है कि इतने ज्यादा एक्सेसिबल बुक इतना जल्दी मिल नहीं पाता है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे चलता रहा, फिर मैंने बोला ठीक है अभी लेते हैं हम भी, देखते हम्म। हैं क्या होता है। फिर वही एक्सेसिबल फॉर्मेट में कॉलेज से थोड़ी बहुत बुक्स मिली, वो भी पीडीएफ में मिली थी। हम्म। हम्म। तो फिर मुझे उसको पढ़ना पड़ा पीडीएफ को अपने इंस्टा रीडर ऐप वगैरह से। हम्म। और मेरा जो स्टडी था टोटली सेल्फ स्टडी था, हम्म। सेल्फ मैंने स्टडी। मतलब किसी से हेल्प नहीं ली, हाँ। बिल्कुल। और ये मैं आपको बताऊं, अगर मैं इतना नॉलेज मेरे पास आया स्टॉक मार्केट का हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, तो ये सब कुछ कोविड की वजह से आप बोल सकते हो। कोविड से पहले सारा कुछ जीरो था, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, अच्छा। कोई भी नॉलेज नहीं था। हम्म। ये सारा कुछ जो भी नॉलेज मुझे मिला है कोविड के बाद ही मिला है। अच्छा। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज जो भी कुछ भी हूँ, पहला तो मेरी मम्मी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि उस टाइम मम्मी ने जिद की थी कि इसको पढ़ाना है। हम्म। हम्म। और दूसरा तो कोविड की वजह से ये सारा कुछ मुझे नॉलेज आया है, जितना भी हम्म। आया है। हम्म। कोविड के टाइम से आपने मतलब ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा करनी शुरू कर दी, और हाँ उन जानकारियों को आप यूज़ कर रहे हो। और अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, तो आपके साथ और भी दृष्टिवादी साथी जुड़े हैं आपसे, हाँ मतलब वो सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। आपको अभी जैसे ये वीडियो पब्लिश होगा, लोगों के कमेंट्स भी आने लगेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं। हाँ हाँ। ऑनलाइन अर्निंग में ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं। जी जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन लर्निंग में आया था थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे 1 साल तक, बट उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे भी अभी इन लोगों को भी अवेयर करना है जो बाकी के लोग हैं। फिर मैंने ग्रुप्स बिल्कुल को ज्वाइन करना स्टार्ट किया और वहां पे लोगों को बताना शुरू किया। बिल्कुल। फिर बिल्कुल। एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था, इंफॉर्मेशन विद विशाल करके। हम्म। तो उस पे भी कंटेंट डालता हूँ मैं कभी भी ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, टेक्नोलॉजी वगैरह। जी जी। तो जी बिल्कुल। क्या बात है, तो मतलब एक्चुअली क्या है कि एक दृष्टिवादी के लिए ये सब चीज़ें, मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, अगर वो नहीं जानता है इन सब चीज़ों को, तो वो बैठ हाँ के तो यही सोचेगा कि यार ये कैसे मैं कर सकता हूँ। हाँ सर। लेकिन आपसे जो बात करने के बाद जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, वो तो मुझे लग रहा है कि कोई मुश्किल नहीं है, आप हैं तो सब कुछ संभव है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो। सर मैं तो आपको अगर एक अपने बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में मैं आपको बताऊं ना, जी कि जी। जो भी मैंने सीखा है, जी जी। तो पहली बात तो मैंने नॉर्मल वीडियोस ही देखे, कोई टॉकबैक के साथ वीडियो अवेलेबल नहीं है इन सारी चीजों के लिए। हम्म। तो मैंने क्या दिमाग लगाया था कि अच्छा अभी हम जब सबको जाके अगर बोलेंगे कि मैं मुझे दिखता नहीं है ऐसा ऐसा, तो वो हमें पीछे ढक लेंगे। अब हम्म। ऑनलाइन में जैसे अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हो, तो मैं जब तक आपको नहीं बताऊंगा मुझे नहीं दिखता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं क्या करने लगा कि ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने लगा गूगल से, और वहां से जब लोग नंबर उठा के मैसेज करने लगे, तो मैं उनको बोल ऐसा नहीं बोलता था कि मुझे नहीं दिखता है, वो जो भी कुछ बता रहे हैं मैं उनके साथ सीखता था। हाँ, क्या और बात है। ऐसे सीखता था जैसे एज ए नॉर्मल पर्सन, अगर वो मुझे कोई फोटो भेजते थे तो मैं कहता था 2 मिनट में मैं आपको कॉल करता हूँ, और मैं इंस्टा रीडर से पढ़ लेता था और फिर उनको बताता था। क्या कमाल है। तो मैंने उनको बताना नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा तो मुझे पीछे छोड़ देंगे ऐसे, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता मैं ही है एक्चुअली, लोग कम आंकते हैं और फिर चीजें निकल के सामने नहीं आ पाती हैं। इसीलिए इसीलिए मैंने किया हुआ है। अच्छा। तो विशाल जी, जैसे कि हमारा जो जीवन होता है, बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, और इस जीवन में दोस्त हमारे बहुत हेल्प करते हैं, तो आपके जीवन में कौन कौन से दोस्तों ने आपका हेल्प किया, मदद किया? तो जरूर बताएं, हम श्रोताओं सर को। मैं आपको अगर दोस्तों के बारे में बताऊं तो मैं देख, सर अगर पूरा मोटिवेशन बात करूं तो मुझे लाइफ में मोटिवेशन तो कोई नहीं देता था। मैं जहां पे भी एंटर करता था लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये कैसे करोगे। अब मेरा फ्यूचर जो गोल है वो भी बिजनेस का है, तो लोग हम्म। कहते हैं नहीं आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि हमें बिजनेस लाना है, एम्प्लॉयमेंट करना है, और हमारे जैसे लोगों को हमें एम्प्लॉय देना है पहले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आपका सोच है यार, क्या कमाल है, सल्यूट है आपके सोच को।
खास तौर से थैंक यू। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है हमारे इस दृष्टिवादी समाज में, कि मैं अगर हम लोग वही कर सेल्फ रहा था। डिपेंड डिपेंड हो जाए तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जानी है। नहीं, जी मुझे एम्प्लॉय क्रिएट करना है और सिर्फ हमारे जैसे एम्प्लॉय, हमारे जैसे लोगों को देना है। जी और बिल्कुल मुझे ये बताना है कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं सोसाइटी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में अगर मैं कभी डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ तो मैं यूट्यूब से ही मोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जी जी कि जो आके मुझे मोटिवेट करे, नहीं करो, आपको इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। जी जी जी। तो बहुत अच्छा आपने जो सोचा है और आप जो कर रहे हो भाई, बहुत सल्यूट है आपको बार बार, क्योंकि आपने ये जो सोचा है, जो आपने एक बोले तो एक गोल सेट किया है अपने लिए, प्लस खास तौर से हमारे दृष्टिवादी साथियों के लिए ऑनलाइन अर्निंग का। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और मस्त से अपने जो काम है उसको करते रहो। तो विशाल जी, चलते चलते चूंकि अब हमारे कार्यक्रम का भी समय हो रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब क्या सेट किया है अपने लिए गोल, आपने क्या मतलब सपना सपना क्या है आपका सर मुझे आगे? तो फ्यूचर में सीए करना है और अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है सर। अच्छा अच्छा। और उसमें पहले चाहे कुछ भी हो जाए, पहले हमारे जैसे लोगों को ही सपोर्ट करना है। क्या बात है, क्या बात है, मतलब खुद का कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और उसमें हमारे दृष्टिवादी साथियों को जॉब भी देंगे। हाँ, और पहले अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विशाल जी, चलते चलते अब चूंकि कार्यक्रम का हमारा अंत भी हो रहा है और कार्यक्रम को हम समाप्त भी करेंगे, तो चलते चलते हमारे उन श्रोताओं के लिए क्या संदेश है आपका, जो दृष्टिबाधित साथी आपको कहीं से भी सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं लास्ट में तो यही कहना चाहूंगा, आपको जो भी करना है आप करो। आपको अगर कोई रोकता है तो भी आपको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप सच में अच्छा कर रहे हो और जो आप कर रहे हो वो आगे जाके लोगों के लिए काम आ सकता है या आप खुद के लिए काम आ सकता है, तो आपको करना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी में बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको डिमोटिवेट करेंगे, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। आपको टीचर का हो सकता है, आपको टीचर का भी सपोर्ट ना मिले, टीचर खुद आपको बोले कि हम आपको कैसे समझाएं, तो भी आप ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो, जो भी कुछ भी आप करना चाहते हो लाइफ में, सारा कुछ आपको करना चाहिए। जी क्योंकि बिल्कुल। उन लोगों को यही लगता है कि हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से यही चलता आ रहा है। हाँ बिल्कुल, पहले से यही चलता रहा ना, लोगों के मन में ये पूर्वानुमान पहले से ही लोगों ने सेट रखा हुआ है दृष्टिबाधित के लिए। तो ये सब चीजें अब बदल गई हैं, चीजें बदल रही हैं और हमारा दृष्टिबाधित भाई चीजों को बदल दे रहा है, नहीं भी बदल रही तो बदल दे रहा है। सर तो अभी जब इतना सपोर्ट नहीं है हमारे पास, तो भी जी जी इतने बड़े बड़े काम रोज इस कम्युनिटी में हो रहे हैं, तो सोचो कि अगर नॉर्मल कम्युनिटी हमारा सपोर्ट करेगी जी तो जी कितना ज्यादा मतलब हमारे लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बहुत बिल्कुल कुछ हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो विशाल जी, आपका जो सोच है, आपने जो गोल सेट किया हुआ है, आपने जो आज हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात की, खासतौर से ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सल्यूट करेंगे आपकी सोच को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने जीवन के अनमोल समय हमें देने के लिए, इस इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच भाई। और ऑनलाइन अर्निंग में हो या कोई भी सपोर्ट हो तो आप मेरे से जितना मेरे से होगा मैं करूंगा भाई, जी मेरी जी तरफ। जी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।